आज जैसे ही मैं गई अपनी टेरेस पर, तो मैंने देखा कि सरसों जो मैंने लगाई थी, उसमें तो फूल आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा कि इनको फूल तो बनाना नहीं है, तो चलो आज इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों के पत्ते जो हैं, उनको हार्वेस्ट कर लिया था और एक बार में मुझे अपने घर से लगभग आधा किलो सरसों के पत्ते मिल गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद से मैं इसकी बनाऊंगी एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। सरसों का साग तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन आपने शायद सरसों की ये सब्जी पहली बार ही सुनी होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो यहाँ पर मुझे मिल गए हैं 500 ग्राम सरसों के पत्ते। पत्तों को ले चलेंगे, पीले पत्ते छाट कर अलग कर देंगे, जड़ भी निकाल देंगे और उसके बाद से अच्छे से वॉश किया है, पानी को छाना है और मैंने जो है इसकी हार्वेस्टिंग मतलब इसकी चॉपिंग करनी शुरू कर दी है। जो फूल है उनको मैंने नहीं निकाला है क्योंकि फूल बहुत ही फ्रेश थे और जो सरसों के फूल होते हैं उनको भी हमारे यहाँ इस सब्जी में यूज करते हैं। ये सब्जी मोस्टली यूपी में बहुत बनाई जाती है, मैंने अपने मायके में खाई थी और यहाँ पर मैंने बहुत कम बनाई है और बहुत खाई भी है। तो मैंने सोचा आज वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने अपने बचपन में खाई हुई थी। मम्मी ये सब्जी बनाती थी और हम लोग पराठों के साथ खाते थे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले सरसों के पत्तों को काट लेंगे और उसके बाद से यहाँ पर लिया है हमने थोड़ी सी अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें और 7 से 8 लहसुन की कलियां। सारी चीजों को लेकर और उसके बाद से हम इसको एक दरदरा सा कूट लेते हैं। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मुझे जो कि लहसुन का स्वाद बहुत ही मतलब पसंद नहीं है, तो मैंने इस यहाँ पर इसको कूट कर यूज किया है जिससे बहुत ज्यादा इसका फ्लेवर उभर कर ना आए। काट कर डालते हैं तो मुंह में आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इसको खड़ा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इस सब्जी में साबुत लाल मिर्च का भी यूज करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, तो 1 चम्मच भर के सरसों का तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इस सरसों के तेल में हम डालेंगे थोड़े से मेथी के दाने। मेथी के दाने आपको पसंद नहीं है तो आप राई या जीरे का भी तड़का दे सकते हैं। मेथी के दानों के साथ थोड़ी सी हींग डाली है और साथ ही थोड़ी सी आधा चम्मच राई डाल दी है। राई को पहले हम अच्छे से तड़का लेते हैं। ये बनारसी राई है जो बारीक वाली होती है। राई जब अच्छे से तड़क जाए तो हमने जो पेस्ट कूट कर तैयार किया है लहसुन, मिर्ची और अदरक का, वो हम यहाँ पर डालते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और इससे हमारे जो ऑयल में लहसुन अदरक का बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको बढ़िया से फ्राई करें और उसके बाद से हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने सरसों के पत्ते जो हमने काट कर रखे हुए हैं। और इस सरसों की सब्जी में हम कुछ और मतलब कोई भी हरे पत्ते ऐड नहीं करते हैं। इसको आप ऐसे ही बनाइए। जिन लोगों को सरसों के पत्तों का स्वाद पसंद है उनको ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आती है। सारे सरसों के पत्तों को ऐड कर दीजिए और अभी हम यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे क्योंकि जो भी ये हरी पत्तियां होती हैं उनको मैं क्या करती हूँ, एक बार 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। इससे इनकी क्वांटिटी का पता चल जाता है कि ये कितनी होंगी, जिससे हम जब नमक डालें तो ये कम हो या ज्यादा ना हो। तो मैं तड़के के साथ पत्तियों को अच्छे से मिला लेती हूँ और उसके बाद से ढक्कन लगाकर हम इसको छोड़ देंगे एक बार 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद वापस से हम इनको चेक करेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। आप देख रहे हैं पत्तियां जो है गलकर सॉफ्ट हो जाती हैं। इस टाइम पर हमें इनके नमक का भी अंदाजा हो जाता है कि हमें कितना डालना है। तो इस सब्जी में मुझे लगभग 1 टीस्पून नमक मैंने डाला था। तो यहाँ पर चलिए नमक को पहले डाल देते हैं और इस सब्जी में मैं किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये सब्जी बिना मसालों की बनती है, बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे, दादी नानी वाले टाइम के, वो लोग इस सब्जी को बहुत पसंद करते थे। आजकल के बच्चों को शायद ये सब्जी इतनी पसंद नहीं आती है जितनी पहले लोगों को थी। नमक डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और एक बार ढक्कन लगाकर वापस से इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। 3 मिनट बाद वापस से मैंने ढक्कन को हटाया है। अब देख रहे हैं सब्जी और अच्छे से गल चुकी है। सब्जी को वापस से चलाएंगे और जो भी स्पैटुला आपने लिया है, जो भी स्पून लिया है, उससे आप इस सब्जी को अच्छे से हल्के हल्के से मैश करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें जो बारीक बारीक सी डंठल है वो अच्छे से मैश हो जाते हैं तो सब्जी हमारी टेस्टी लगती है। इस तरीके से 2 से 3 मिनट आप इसको हल्के हल्के से मैश करिए, बीच बीच में भूनते भी रहिए, तो हमारी बस ये सरसों की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। सब्जी को हम तब तक हल्का सा भूनेंगे जब तक इसमें से पूरा पानी अच्छे से सूख ना हो जाए, ये सब्जी ड्राई ना हो जाए। बस इसके बाद से सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। इसको 2 मिनट भूनेंगे तो देखिए अभी हमारी सरसों की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है। और बस इसको कढ़ाई से निकाल लीजिए और ये सब्जी आप रोटी या पराठों के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पराठों के साथ तो ये सब्जी बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो इस सब्जी के ऊपर हल्का सा लेमन जूस डालकर और इसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। मुझे ये सब्जी ऐसे ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है।